नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में जो जातिवादी लोग हैं ना, मनुवादी लोग हैं, जो जितना पढ़ा लिखा है, जितने बड़े पदों पर है, वो जातिवाद करता है। आज बात यूपीएससी की करेंगे कि कैसे यूपीएससी में 1950 में यूपीएससी बना। उस समय भी एक शेड्यूल कास्ट के आदमी ने टॉप किया था और कैसे उसका नंबर काट लिया गया और कैसे एक पकड़ा गया है शख्स जो ब्राह्मण होते हुए रिजर्व कैटेगरी में नौकरी यूपीएससी में क्वालिफाई करता है। और इस देश में कितने घृणित लोग हैं ये लोग। इनकी बेटी शादी कर ले तो मर्डर कर देंगे, इनका जाति पूछ लो तो इनको लगता है कि मैं ऊंची जाति हूं, लेकिन नौकरी लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तो वो खबर है और दूसरी बड़ी खबर है जो मेरे हिसाब से, मैं उस पर कल संडे और सैटरडे डिस्कस करूंगा, संडे लाइव भी आऊंगा, कि क्या तेजी से कांग्रेस और बीजेपी जो है वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के युवाओं को अपने पार्टी में ला रहा है। क्या बहुजन राजनीतिक दल उसको मौका देंगे? आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में जिग्नेश हो, अभी एक टीना करमवीर हैं, तो तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के युवाओं को कांग्रेस बीजेपी अपने पाले में ला रही है। आप सोचिए, अगर वो अम्बेडकरवादी नहीं निकला तो वो समाज फिर वहीं रह जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन तो दिया है, लेकिन आप उस पर कैसे नेता भेजते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये भी बड़ी खबर है, लेकिन दोनों खबरों के से पहले आपको एक एक करके तमाम मैं बारी बारी से वो खबरें बताता हूं जो आपके लिए जरूरी है, जो सोशल मीडिया के लिए जरूरी है। तो आज की सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पर वायरल खबर हो रही है वो चन्नी साहब की ये तस्वीर हो रही है। तस्वीर देख लीजिए, ये है पंजाब के सीएम चन्नी साहब। इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, सब कुछ बॉडी लैंग्वेज कहता है। प्रधानमंत्री से मुलाकात की ठाठ से, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, हार्डकोर अम्बेडकराइट हैं, ठाठ से बात कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ की है। यह होता है बॉडी लैंग्वेज, यह होता है अपना रसूख अधिकार। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजनों को कभी भी गिल्ट नहीं फील करना चाहिए। और अब बात भीमा कोरेगांव की। भीमा कोरेगांव दंगा में किराए भीरे और एक बोटे ने पेशवा और फडणवीस की सरकार ने केस बना। भीमा कोरेगांव में दंगा कराया भीरे और एक बोटे ने, और पेशवा फडणवीस की सरकार ने केस बना दिया ओबीसी अधिकारियों के कार्यकर्ता डॉक्टर हैनी बाबू, दलित चिंतक प्रोफेसर आनंद तेलतुमरे और स्टेन स्वामी जैसों पर। ये विटनेस बिफोर प्रो पैनल एक्यूज संभाजी भीरे एंड मिलिंद एकबोटे। ये कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। और सोचिए कैसे यूपी जो है वो क्राइम प्रदेश बन गया है। यूपी के कानपुर में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम हर्ष यादव है, जो सपा यूथ विंग का जिला उपाध्यक्ष था। घटना कुछ देर पहले की है, बदमाश फरार है, पुलिस जांच कर रही है। अखिलेश यादव को जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, इनकी मां अगर सोशल मीडिया पर होती, अगर इनके लोग सोशल मीडिया पर इस कैंपेन को चलाएं तो हर हत्यारा जेल में होगा। बस शर्त इतनी है कि आपको कैंपेन चलाना होगा। और वही बार बार तस्वीरें सामने आ रही है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब है, उनकी तस्वीरें देखिए। और अब बात यूपीएससी घोटाले की, किस तरह से घोटाला। सोचिए, लेखपाल पंडित वरुण कुमार शुक्ला को सिविल सेवा में अनुसूचित जाति के कोटे से 697 रैंक पाने पर हार्दिक बधाई। महेंद्र यादव ने ट्वीट किया। ये शख्स को देख लीजिए, वर्तमान में प्रयागराज प्राधिकरण से संबंध है, ये नौकरी भी कर रहा है और ये गलत फर्जी पर इन्होंने नौकरी पाई है। इसकी जांच होनी चाहिए बाकायदा। और बार बार तस्वीरें चन्नी साहब की आ रही है। देखिए, पहले मजाक उड़ाया गया था, मीडिया ने सवाल उठाया था कि पर्सनल चार्टर प्लेन से घूम रहे हैं, अब वो पैसेंजरों के साथ बैठे हुए हैं। और दूसरी बड़ी खबर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारी, मनीष गुप्ता हत्या 27/9/21, मनीष प्रजापति हत्या 30/9/21, निर्मल अग्निहोत्री हत्या 1/10/21, हर्ष यादव हत्या 1/10/21। ये है यूपी के उन रहवासियों के नाम जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, सनद रहे कि ये वो नाम है जो खबरों में आ पाए, थ्रेड में मामले हैं। सोचिए, अभी आगे ये बधाई हो, भारत ऐसा देश बन गया जिसके पास खुद की एयरलाइंस भी नहीं रही, विश्वगुरु बन गया। सोचिए, दुनिया में हर देश है जहां सरकारी एयरलाइंस है, भारत में एक भी एयरलाइंस नहीं है। और अब बात फिर से यूपीएससी की करते हैं, किस तरह से 1950 में, सोचिए इस बार के टॉपर को किस तरह से नंबर काटा गया। आजादी के बाद एक समस्या आ गई। यूपीएससी ने 1950 में सिविल सर्विस परीक्षा कराई, पर हाय रे किस्मत, एससी अच्युतानंद दास टॉपर हो गए। आर्यभट्ट में कैसे होने दिया जाता।
दास को इंटरव्यू में सबसे कम नंबर देकर रैंकिंग लास्ट की गई, देश का सम्मान बच गया। स्रोत NCSG गोल यूपीएससी इंटरव्यू स्कैम। सोचिए, सबसे ज्यादा रिटेन में नंबर लाने वाले को सिर्फ 110 नंबर दिया गया था। तो लोग सारे सवाल पूछ रहे हैं, आपको भी सवाल पूछना पड़ेगा। आप स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में हैं, पेट्रोल CNG के दाम बढ़ गए हैं, CNG के दाम बढ़ गए हैं, दिल्ली में पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए हैं और CNG के दाम बढ़ गए हैं। ये देखिए, ये दो बड़ी खबरें आपको बता रहा हूं। पेट्रोल के दाम में फिर से इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए, डीजल 90 रुपए, मुंबई में 108 रुपए, डीजल 98 रुपए, चेन्नई में 99 रुपए और 95 रुपए। वहीं CNG भी महंगा कर दिया गया है। तो सोचिए, इस पर कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया उनके साथ है। अब दरअसल महंगाई से आम जनता परेशान नहीं होती है, पहले आम जनता परेशान होती थी। और अनमोल प्रीतम ने एक ट्वीट किया है, 5 दिन में के भीतर 5 हत्याएं। बुलंदशहर की दलित बेटी की हत्या, कानपुर में हर्ष यादव की हत्या, लखनऊ में निर्मल अग्निहोत्री की हत्या, गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या, गोरखपुर में मनोज प्रजापति की हत्या। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको नहीं बताया जाएगा। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो आप सोचिए कि यूपीएससी में भी जो लोग जाति के नाम पर घोटाला कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, और ये कौन लोग हैं जो अपने आप को पाक साफ साबित करते हैं। तो आज सबसे ज्यादा अच्छा, उसके बाद देखिए, IAS इंटरव्यू तो फालतू में बदनाम है। असल बदमाशियां प्रोफेसर सिलेक्शन में होता है, वहां तो कोई रिटेन भी नहीं। सोचिए, जहां रिटेन होता है वहां जब इतनी गड़बड़ियां हैं, तो जहां इंटरव्यू पर नौकरियां मिलती है, जहां कॉलेजियम सिस्टम है, जज बनाए जाते हैं, वहां क्या होता होगा आप कल्पना कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए, आज से 15 साल पहले आज ही के दिन महाराष्ट्र के खैरलांजी में सुरेखा भोत मांगे, उसके 2 बेटे और 1 बेटी को गांव के मध्यम जातियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने से पहले सुरेखा भोत मांगे और उनकी बेटी का सामूहिक बलात्कार हुआ था। उसके बाद भी आरोपियों को बहुत बड़ी सजा नहीं हुई। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज की जो सबसे बड़ी मेरी राय है वो बता रहा हूं कि आज लाल बहादुर शास्त्री को देश याद कर रहा है। वो कायस्थ समाज से थे, सवर्णों में सबसे शोषित समाज वो उनको माना जाता है, जिससे लोहिया थे, जिससे जयप्रकाश नारायण थे, और एक प्रधानमंत्री के तौर पे देश उनको नमन करता है। शानदार काम किया था उन्होंने। सोचिए, इस देश में कभी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को PM बनने का मौका मिला तो वो कितना अच्छा काम करेंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वो कौन लोग हैं जो जातिवाद, मनुवाद और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। अब तो साफ हो गया है कि इस देश में जाति सबसे बड़ी चीज़ है। योगी आदित्यनाथ से जिसकी फिल्में आप लोग देखते हैं, वो मिलती हैं और कहती हैं कि यहाँ राज कायम रहे। ये राज नहीं है मैडम, ये क्या हीरोइन है, उनका तो नाम भी भूल रहा हूँ। वो कहती है कि हीरोइन की राज मतलब वो राजा हैं। अरे राजा और रानी के पेट से अब बच्चे, राजा पैदा नहीं होता, अब वोट से पैदा होता है, मुख्यमंत्री CM PM बनते हैं। और दूसरी बड़ी खबर है कि अब बहुजन नेताओं को सोचना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के युवाओं को तेजी से कांग्रेस BJP अपने दलों में भर्ती कर रही है। अखिलेश, तेजस्वी, BSP, JMM, DMK भर्ती नहीं करेगी नए युवाओं को, तो हमारे युवा वहाँ चले जाएंगे। ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं को जगह दीजिए। तो आज की सबसे बड़ी खबर थी कि सोचिए, 1950 में जो जातिवाद चल रहा था वो 2021 में भी और आज और धारदार हो गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के युवा पढ़ेंगे लिखेंगे, जातिवाद के खिलाफ लड़ेंगे। आज कॉलेज यूनिवर्सिटी इसलिए बंद है कि वहाँ 50 से 60% SC ST OBC माइनॉरिटी के युवा कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं। तो ये स्थिति है, ये देश की हालत है। और आप समझ लीजिए कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आज भी इस देश में 2M दर्जे के नागरिक हैं। न वो केस दर्ज करा सकते हैं, न वकील है, न मीडिया में है, न जुडिशियरी में है। सबसे ज़्यादा जरूरी है सोशल मीडिया को मजबूत करना। आप पत्रकारिता में आइए, अपनी आवाज़ उठाइए, तब जाकर आपको इस देश में न्याय मिलेगा। हमें हर घर से एक बहुजन समाज के बच्चे को पत्रकार बनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पर एक्टिव करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जाकर हमें न्याय मिलेगा। हमें हर तरह की गैर बराबरी के खिलाफ, अब मैं बार बार कह रहा हूँ, अब जातिवाद जो है वो पावर सेंटर्स पर है। अब जो जातिवाद है वो पावर सेंटर्स पर है।
पावर सेंटर्स का मतलब होता है मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।